नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में क्या गए? अमेरिका, जर्मनी, पता नहीं कौन कौन से देशों में हड़कंप मच गया। आखिरकार अरविंद केजरीवाल में ऐसा क्या है कि कई देशों के नेता, कई देशों के अखबार इसको सुर्खियां बना रहे हैं। मुख्यमंत्री तो यहां पहले भी कई जेल में गए हैं। लालू प्रसाद यादव बड़े फेमस नेता थे, केंद्रीय मंत्री रहे, बाद में तो वो केंद्रीय मंत्री रहे, कांग्रेस के साथ मिलकर के रहे। लेकिन जब वो बिहार के सीएम थे, उस समय जब जेल जाने की नौबत आई चारा घोटाले में, तो वो जेल जाने के पहले इस्तीफा देते हैं, पत्नी को अपना भार सौंप कर जाते हैं। लेकिन किसी भी ना तो किसी पार्टी ने, ना तो किसी अमेरिका या जर्मनी ने उन पर कोई टिप्पणी की कि लोकतंत्र का खतरा है, कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। जयललिता जेल में गई, जब कोई नहीं बोला। इवन हेमंत सोरेन अभी जेल गए, उन पर भी कोई नहीं बोला। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जो कि पूर्ण राज्य भी नहीं है दिल्ली, उसके मुख्यमंत्री जैसे ही अभी ईडी की कस्टडी में है, जेल नहीं हुई, अभी ईडी पूछताछ कर रही है, अभी जेल नहीं हुई, अभी जांच पूरी नहीं हुई है, अभी जेल नहीं हुई। उनको 9 सम्मन दिए ईडी ने और वो किसी सम्मन पर नहीं गए, सम्मन पर विश्वास नहीं, अभी जेल नहीं हुई। लेकिन कभी जर्मनी कुछ बोलता है, कभी यूएस कुछ बोलता है भारत को। अब भारत फिर क्या करेगा? ये बदला हुआ भारत है। भारत ने वो लताड़ लगाई इन दोनों देशों को कि आप अपने काम से काम रखो, हमारे देश स्वतंत्र है और हमारे देश की कानून व्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतरीन हो सकती है, और इसीलिए आप इस पर बीच में बोलने वाले कोई नहीं है। हमारे देश का कानून हमारे हिसाब से ठीक कर रहा है, आप इसमें बोलने वाले कोई नहीं है। हमारे यहाँ कोर्ट व्यवस्था, न्याय में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन अंधेर गर्दी कतई नहीं है। और इसीलिए फटकार लगाई गई। आपको बता दें, अमेरिका में जिस तरह से यहाँ कार्वाक मिशन उप प्रमुख गलेरिया बर्बेना, इनको बुलाया गया विदेश मंत्रालय में और 40 मिनट की बातचीत में इनको फटकार लगाई गई है। लेकिन यहाँ एक बात और है जिसको मैं बाद में बताऊंगा, एक राज की बात है। दूसरा, जर्मनी दूतावास के उप प्रमुख जॉर्ज इंजविलर, इन्होंने भी ऑब्जेक्शन, इनको बुला करके भारत की सरकार के विदेश मंत्रालय में फटकार लगाई गई कि आपके देश में लोग हमारे कानून व्यवस्था पे कैसे टिप्पणी कर सकते हैं कि हम ठीक से कानून का ध्यान रखें। तुम कौन होते हो? हमारे यहाँ अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा तो जेल जाएंगे, भ्रष्टाचार नहीं किया होगा तो छूट जाएंगे। ऐसे अनेक केस हुए हैं जिसमें बाइज्जत बरी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किया है, अगर निचली अदालत ने कोई फैसला भी गलत कर दिया है। लेकिन आपको बताता हूं असल में अमेरिका की प्रॉब्लम क्या है। अब ये चीजें खुलकर आ रही हैं। मैंने पहले भी एक क्वेश्चन मार्क लगाते हुए आपको एक वीडियो की थी कि क्या अरविंद केजरीवाल अमेरिका की गुप्तचर एजेंसी CIA के एजेंट हैं। क्वेश्चन मार्क लगाया था क्योंकि ये कंफर्म नहीं है। लेकिन आज मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत लोग हैं जो रो में रहे हैं, जो IB में रहे हैं या पुलिस में वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं, वो दावा कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से इनके जो NGO है उसको फंडिंग की गई जॉर्ज सोरोस की फोर्ड फाउंडेशन के जरिए, और फोर्ड फाउंडेशन के पीछे CIA है, इसी तरह लिंक जुड़ता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका की CIA भारत में अराजकता फैलाने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए कुछ राजनीतिक दलों के पीछे खड़ी है, उनको फंडिंग करती है। उनमें से एक अरविंद केजरीवाल भी हैं। ऐसा दावा बाकी लोगों का है, मैं तो ये दावा करता नहीं हूं क्योंकि काम एजेंसियों का है, एजेंसी इसमें जांच कर रही है। लेकिन जो चीजें खुलकर सामने आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं ये शक पैदा होता है कि ये जो लोग दावा कर रहे हैं इसमें कोई तो सच्चाई है। क्योंकि देखिए, जो अरविंद केजरीवाल की एक NGO है कबीर, अब ये कबीर को फंड आया है फोर्ड फाउंडेशन से, ये तो पक्का है, इसके सबूत हैं, पब्लिक में है। और फोर्ड फाउंडेशन चलाता है जॉर्ज सोरोस के पीछे कौन है? CIA ही ऐसा करती है कि जिन जिन देशों में उन्हें कब्जा करना है, अराजकता फैलानी है, इस्तेमाल करते हैं कोई NGO बना करके। आप देखिए, जैसे आपको याद होगा गुजरात में सरदार सरोवर बांध, गुजरात समेत राजस्थान और कई राज्यों की बिजली की समस्या को खत्म करने के लिए सरकार ने तय किया, मोदी जी ने, और उसको बनाना शुरू किया। उससे एक तो जहां सूखा है उस क्षेत्र में पानी पहुंचाना,
जहां बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचाना, यानी देश की तरक्की के लिए बांध और बिजली, ये बांध बनाकर बिजली पैदा करना दोनों तरीके से अच्छा है। लेकिन जिस तरह से मेधा पाटकर ने उसका जो है विरोध शुरू किया, नाम को तो एनजीओ है, पर्यावरण के नाम पर है, ये दिखाता है कि किस तरह से पीछे से फंडिंग होती थी और आज उसके सोर्स पता चल रहा है कि कौन इसके पीछे है। एक अभी नया नया लद्दाख से शुरू हुआ है, जो 3 इडियट का जिसके ऊपर मूवी बनाई गई, वो आजकल नाम सामने आ रहा है। और देखिए वांगचुंग, वो जो है 21 दिन का उपवास पे बैठ गए और आमरण अनशन किया था, वो तो उन्हें तोड़ना पड़ गया, क्योंकि पता है कि मोदी सरकार है, चुनाव की घोषणा हो गई है। चुनाव की घोषणा के पहले जो नाटक नौटंकी की है वो केवल इसलिए कि देश की जनता को, वहां लद्दाख के लोगों को वो ये मैसेज दे रहे हैं, इनडायरेक्टली उन्होंने मैसेज दे दिया है कि आपको मोदी को वोट नहीं करना है। वो चाहते हैं कि यहां पूर्ण राज्य बना दिया जाए। जिस दिन पूर्ण राज्य बन जाए, कोई कम्युनिस्ट विचारधारा का व्यक्ति वहां बैठ जाए, देश विरोधी एक्टिविटी चालू कर दे और अराजकता पैदा कर दे, ताकि वहां चीन को फायदा पहुंच जाए। यही मंशा है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं, ये जो वांगचुंग है, ये जो भी कुछ है, ये 3 इडियट मूवी, मुझे तो अब मैं, अगर आप सोचेंगे, डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, तो आमिर खान एक मूवी बनाते हैं, उसमें एक किरदार तय होता है और वो किरदार तय करते हैं तो किसके लिए, और आमिर खान के रिश्ते कहां कहां जुड़े हुए हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये पहले से तय था कि किसी एक व्यक्ति को फोकस करते हुए पहले उसे हाईलाइट करना है, हीरो बनाना है, फिर उसके बाद कोई एनजीओ बना देनी है, और एनजीओ बना करके बात ऐसी करेंगे कि जैसे कि इनसे बड़ा पर्यावरणविद तो कोई है ही नहीं। बात क्या कर रहे हैं कि साहब हम तो पर्यावरण की बात कर रहे हैं, हमें विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, जैसे कि कश्मीर में धारा 370 लगी थी, हमें धारा 6 के तहत ये छूट दी जाए। ये बहुत भयंकर हो रहा है। अब आप सोचिए कि इस तरह की बातें उठाकर ये क्या करना चाह रहे हैं, वह माहौल तो खराब कर ही दिया। मैं अब आपको बताऊं, आप में से कोई भी लोग बड़े भोले वाले हैं, जनता को पता नहीं चलता है कि ये जो नेता हैं इनके दिमाग में क्या चल रहा है, कहां से इनको पैसे आ रहे हैं। लोगों को लगता है बड़ा भोला सा है, सिंपल सा रहता है, नहीं, विदेशों में खाते खुल जाते हैं, विदेशों में इनकी प्रॉपर्टियां हो जाती हैं इनके नाम पे, और बस पेपर दिखा दिया जाता है, पहुंच गया जी पैसा। ये करोड़ों की फंडिंग पाते हैं, और इसीलिए एनजीओ के सहारे ये जो देश विरोधी ताकतें हैं, चाहे वो चीन से संचालित होती हों, चाहे वो अमेरिका से संचालित होती हों, और चाहे पाकिस्तान के आतंकवादी हों, पीएफआई को फंड करते हैं ना, वो इसी तरह के सोर्स खुलकर सामने आए हैं। चारों तरफ से भारत को घेर कर भारत के ऊपर हमला करें, अराजकता पैदा करें, ये स्थिति रहती है। और इसीलिए मोदी सरकार अगर 2014 में ना आए होते, 19 में रिपीट ना करते, तो सोचिए इस देश का क्या होता। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जिस तरह से कांग्रेस बयानबाजी करती है, दिखता है कि चीन के इशारे पे कहा जा रहा है कि अरुणाचल प्रदेश तो भारत का अंग ही नहीं है। इसी तरह लद्दाख को देने की चाल चली, इसी तरह कश्मीर में आज़ादी आज़ादी के नारे लगे ताकि वो पंजाब पाकिस्तान में मिल जाए। ये प्रशांत भूषण, ये कौन थे वकील, जो प्रशांत भूषण हैं वो केजरीवाल के ही मित्र मंडली के लोग हैं, उसी विचारधारा के हैं। तख्ती लेके खड़े होते थे, मैं भी केजरीवाल, तो ये केजरीवाल बहुत हैं। वो केजरीवाल जो कहता है ना, मैं व्यक्ति नहीं एक विचार हूं, वाकई में ये जितने लोग कह रहे हैं कि मैं भी केजरीवाल, समझ लो इनके दिमाग में वही विचार है जो अरविंद केजरीवाल के है, जो प्रशांत भूषण के है। ये प्रशांत भूषण क्या कहते हैं, कश्मीर के लोगों से रेफरेंडम करा लेना चाहिए कि वो भारत में मिलना चाहते हैं कि पाकिस्तान में, या आजाद। ये विचारधारा है अरविंद केजरीवाल की, और इसी तरह की विचारधारा ये लद्दाख में पैदा करना चाहते हैं, इसी तरह ये पंजाब में कराना चाहते हैं कि भाई खालिस्तान अगर बनाना है तो बनने देते हैं, ये पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं तो मिलने देते हैं, ये अलग देश बनाना चाहते हैं तो बनाने देते हैं। ये विचारधारा की अरविंद केजरीवाल की है, और इसी विचारधारा को पोषित करते हुए ये आम आदमी पार्टी के वो कार्यकर्ता जो अपने सीने पर, पीठ पे लिख रहे हैं और तख्ती लेकर खड़े, मैं भी केजरीवाल, इनको ठीक से पहचानने की आवश्यकता है, इनका रिकॉर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता है, इनके फोटो, इनका डाटा इकट्ठा करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक विचारधारा है, ये देश को टुकड़े टुकड़े करने की विचारधारा है, देश को कमजोर करने की विचारधारा है, और इसके लिए चंद टुकड़ों में ये बिक जाएं, झुक जाएं और क्या क्या कर लें, ये चीजें अब पता नहीं लग रही। हालांकि हमारे भारत की एजेंसियां
बहुत अलर्ट हैं, इन सब की कुंडली खंगाल ली गई हैं, ऑलरेडी पता है। लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि ये सब जितनी चालें चलते हैं, रोज आए दिन नई चालें चल रहती है। आज कोई नया मुद्दा आप देखेंगे, कभी किसान आंदोलन है, कभी सीएए को लेकर है। अब सीएए का विरोध क्यों नहीं हुआ भाई? जब बिल प्रस्तुत हुआ तब आगाजनी कर दी गई, पूरे देश में दंगे कर दिए गए, और जब लागू हुआ कहीं कोई चू नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को समझ में आया ये हमारे विरोध का नहीं है। किसान आंदोलन हुआ, दूसरा पार्ट 2, हरियाणा से आगे नहीं बढ़ने दिया गया दिल्ली, क्योंकि और कोई किसान उसमें शामिल ही नहीं हुआ। आंदोलन खत्म। क्यों? क्योंकि किसानों को समझ में आ गया कि 3 कृषि बिल भी जो वापसी कराए थे इन लोगों ने, वो तो हमारे फायदे के थे। ये तो केवल किसानों को गरीब बनाए रखने के लिए ये लोग चाल चल रहे थे। ये केवल एक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का मिलाजुला और वामपंथियों का मिलाजुला एक षड्यंत्र था, फ्लॉप हो गया। इसी तरह आप ये देखिए कि राम मंदिर के मुद्दे पर ये धमकाते थे, राम मंदिर अगर बना तो देश में बवाल हो जाएगा, धारा 370 हटी तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं बचेगा। इनके सब मुद्दे फ्लॉप हो रहे हैं क्योंकि आज जो सरकार केंद्र में बैठी है राष्ट्रभक्तों की सरकार है, और मोदी से बड़ा राष्ट्रभक्त मुझे राजनीति में दिखाई नहीं देता। हैं और भी हैं, लेकिन वर्तमान राजनीति में। और इसीलिए 2024 में एक बार मोदी फिर से जरूरी है, क्योंकि ये जो देश के अंदर पनप रहे हैं लोग, ये देश को खोखला करने में लगे हैं, विदेशी ताकतों की हाथ की कठपुतली बने हैं, इन सब का इलाज बड़ा जरूरी है। अभी तो ये छोटे मोटे केस में जेल में बंद है, कोई कस्टडी में है, ये इन केसों में ज़्यादा दिन जेल में नहीं रख सकते आप, इनको छूट जाएंगे। भ्रष्टाचार का केस है, प्रूव नहीं होता है, पैसे मिलते नहीं हैं, क्योंकि सब दिमाग इस्तेमाल करते हैं, कैश लेते नहीं हैं, यहाँ पैसे लेते नहीं हैं, विदेशों में प्रॉपर्टियाँ इकट्ठी हैं, और ऐसे देशों में इनके प्रॉपर्टियाँ इकट्ठी हैं जहाँ भारत से समझौते नहीं हैं, पता लगेगा नहीं, कार्रवाई कोई होगी नहीं। और इसीलिए इनका इलाज बहुत जरूरी है, और इलाज ये होगा राष्ट्रद्रोह के केस में। ये भी जो राष्ट्रद्रोही हैं इनका इलाज होना जरूरी है, और उसके लिए एक बार फिर मोदी सरकार जरूरी है, क्योंकि देश को बचाना है। राष्ट्र सर्वोपरि है, हम रहेंगे, हमारा देश रहेगा, तब हमारा भविष्य, हमारे बच्चे, हमारा घर बार जो भी हम कमा रहे हैं, इसको हम तब इस्तेमाल कर पाएंगे जब हमारे देश में शांति व्यवस्था कायम रहेगी। अगर यहाँ रोहिंग्याओं का राज हो गया, अगर यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए ही पूरी जगह छा गए, क्योंकि ये तो एंट्री पॉइंट पे आप सुनते हैं ना टीएमसी की ममता बनर्जी को कि मैं एक भी रोहिंग्या को बाहर नहीं जाने दूंगी, और वेलकम कर रहे हैं। एक तरफ केरल से एंट्री हो रही है, एक तरफ बांग्लादेश की तरफ से बंगाल के थ्रू यहाँ भारत में एंट्री हो रही है, दूसरी तरफ ये भारत में बैठे हुए लोग कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं पैसों के बल पर, हिंदुओं को काटने में और बांटने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी का भाषण सुन लो तो वो जातियों में बांटने में लगे हुए हैं, ओबीसी कर रहे हैं, कोई एससी कर रहे हैं, और आजकल तो जेएनयू में हमने अब नया ग्रुप देख लिया है, वो कह रहा है बनियावाद से आज़ादी चाहिए। पहले बनिए टारगेट नहीं होते थे, अब मैं देख रहा हूँ ब्राह्मण के साथ बनिया भी जोड़ दिया है। यानी क्या बचा? आप हिंदुओं को जाति में बांटने के षड्यंत्र कर रहे हो, और ऐसे षड्यंत्रों में राजनीतिक पार्टी के लोग जो शामिल हैं, इनका सफाया अगर देश में नहीं हुआ तो दीमक की तरह देश को खोखला कर देंगे। सरकार ने अपना काम किया है, विदेशी ताकत जो भी बीच में बोलना चाहती थी उनको फटकार लगाई है, लेकिन अब आपका और हमारा काम बचता है। सरकार वो चुनो जो देश को सुरक्षित रखे, हमारे भविष्य को सुरक्षित रखे, बिना स्वार्थ काम करती हो। आप मोदी की तुलना करें, सारे जितने नेता आपके सामने हैं, क्या मोदी जी ने किसी अपने भाई, भतीजे, बहन, भांजे को कहीं बड़ा पद दिलवाया है? क्या उनकी बहुत इंडस्ट्री हैं? क्या उनकी कहीं प्रॉपर्टियां हैं? निश्चित रूप से उत्तर है ना। एक व्यक्ति पूरा जीवन न्यौछावर कर देता है इस देश के लिए। उस व्यक्ति को यदि कोई कहता है कि इसने भ्रष्टाचार किया है, क्यों? केवल इसलिए कि देश की जनता थोड़ी भोली है, समझ जाएगी, और इसी समझ में लोग मोदी के विरोध में उतर जाएंगे। लेकिन सतर्क रहना इन शक्तियों से, और इनको समझना है कि ये कितने शातिर माइंड लोग हैं और इनके पीछे कौन कौन सी शक्तियां काम कर रही हैं। और इसीलिए किसी की बात नहीं सुनना है। देश को सुरक्षित रखते हुए, देश को सुरक्षा के लिए एक बार फिर से मोदी सरकार 400 के पार। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।